अच्छा सुनो, तो हम लोग आज शुरू कर रहे हैं ब्लॉक ऑन ब्लॉक, ठीक है। तो देखो, एक ब्लॉक के ऊपर और एक ब्लॉक आएगा और 3 ब्लॉक वाला भी क्वेश्चन एचसी वर्मा में है, वो वाला भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। इधर एक क्वेश्चन दिया है क्या कि एक 10 kg ब्लॉक है और एक 5 kg ब्लॉक है। ये वाला सरफेस क्या है, स्मूथ सरफेस है और इसमें 0.5 कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है। इधर मैं कितना फोर्स अप्लाई करूं, ये जो दोनों ब्लॉक है ये साथ साथ जाएंगे, ठीक है। ये जो दोनों ब्लॉक है साथ साथ जाएंगे, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स वी हैव टू अप्लाई ऑन 10 kg ब्लॉक सो दैट बोथ ब्लॉक विल मूव इन सेम एक्सेलरेशन। तो देखो, तो पहला क्या करेंगे, देखो ये मेरा क्या है 10 kg, और इधर मैं फोर्स अप्लाई किया हूं। देखो जब 10 kg ब्लॉक, जब ये 10 kg ब्लॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ है वो आगे जा रहा है। जब ये 10 kg ब्लॉक 5 kg ब्लॉक को देखेगा तो इसको क्या फील होगा कि इधर मैं इसको खींच रहा हूं। जब ये 10 kg ब्लॉक 5 kg ब्लॉक को देखेगा तो उसको क्या फील होगा कि ये 10 kg ब्लॉक है, वो 5 kg ब्लॉक को देख रहा है। क्या फील होगा कि ये पीछे जा रहा है। तुम जब एक बस में मतलब बैठे हो, तुम्हारा बस आगे जाता है तो तुमको क्या फील होता है, तुम पीछे जा रहे हो, है ना। तो जब ये फोर्स इधर अप्लाई हुआ है, अगर ये आगे जा रहा है तो इसको इधर क्या फील होगा कि ये जो 5 kg ब्लॉक है पीछे जा रहा है। तो इसको ये ब्लॉक इसको क्या करेगा, ऐसे पकड़ खींच लेगा, क्योंकि मेरा जो फ्रिक्शन फोर्स है क्या होता है, ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स होता है। 10 kg ब्लॉक इसको देख रहा है, इसको क्या फील हो रहा है, 5 kg ब्लॉक पीछे जा रहा है। तो मैं इसको क्या करूंगा, तो मैं इसको पकड़ के आगे खींचूंगा। क्यों, क्योंकि मेरा फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। अब जब 5 kg ब्लॉक 10 kg ब्लॉक को देखेगा उसको क्या फील होगा, ये जो 10 kg ब्लॉक है, ये जो 10 kg ब्लॉक ये आगे जा रहा है, तो उसको क्या करेगा, वो ऐसे पकड़ के खींचेगा, ठीक है। कंडीशन क्या है, ये दोनों ब्लॉक साथ साथ जाएंगे। कब साथ साथ जाएंगे, जब ये दोनों के अंदर जो फ्रिक्शन है ये क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू तक जब तक नहीं पहुंचा है ये तब तक वो अपना साथ साथ मतलब जाएंगे। अच्छा, तो अब इधर एक कंसीडर मतलब क्या किया जाता है, ये जो दोनों सिस्टम है इनका एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। क्या बोला, दोनों सिस्टम का एक्सेलरेशन सेम। पहले मान लेंगे कि ये दोनों साथ साथ जा रहे हैं। अब जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं वो हम लोग चेक करेंगे। अभी हम लोग मान लेंगे क्या ये सेम एक्सेलरेशन में जा रहे हैं। अगर सेम एक्सेलरेशन में जाएंगे तो इधर F इक्वल टू क्या होगा, देखो ये पूरा एक ही सिस्टम में एक ही एक्सेलरेशन में मतलब जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा 10 + 5 A। तो इधर A मेरा क्या होगा, अच्छा अब ये कितना एक्सेलरेशन में जा रहा है, इधर A एक्सेलरेशन में जा रहे हैं, दोनों ही A एक्सेलरेशन में जा रहे हैं। अच्छा, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है F और ये A, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 5 × A मास × एक्सेलरेशन। यही इसी फोर्स के लिए तो ये आगे जा रहा है। जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये जब आगे जा रहा है ये भी आगे जा रहा है, तो इसको कौन ले रहा है, ये फोर्स ले रहा है। तो ये फोर्स का वैल्यू कितना होगा, मास × एक्सेलरेशन लिखा। अब एक्सेलरेशन क्या है, इधर होगा, इधर तो F इक्वल टू क्या होगा, F/3, मतलब फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, ये जो फोर्स डिवाइडेड बाय 3। मुझे इधर साफ दिख रहा है, अगर फोर्स बढ़ेगा तो फ्रिक्शन बढ़ेगा। अच्छा, फ्रिक्शन दोनों सरफेस के अंदर अनलिमिटेड नहीं हो सकता है। अगर फोर्स बढ़ा तो ये बढ़ेगा, और ये कब तक बढ़ेगा, अपना मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ेगा। ये दोनों में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, ये दोनों साथ साथ जा रहे हैं, रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, तो इधर स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है। कब तक काम करेगा, जब तक तो वो अपना मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन है क्या है, वेरिएबल फ्रिक्शन है। जब तक ये अपना मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं पहुंचा है, कौन है, मैं फोर्स को बढ़ा सकता हूं। अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू से अगर मैं फोर्स को बढ़ा दिया तो स्लिप अप होना चालू हो जाएगा, मतलब ये दोनों साथ साथ नहीं जाएंगे। तो ये जो वैल्यू है, ये जो अपना मैक्सिमम, तब जाके ये दोनों ब्लॉक साथ साथ जाएंगे। और मैक्सिमम वेग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। लिमिटिंग जो सिंबल यूज करो, और ये कितना है F/3। तो F/3 < μ 0.5।
अच्छा ये n किसके बीच में, ये मेरा कौन सा फ्रिक्शन, ये दोनों के बीच में फ्रिक्शन का काम आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स काम कर रहेगा उसी को ही कंसीडर करेंगे। तो ये दोनों में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कौन है, देखो ये नीचे 5G और ये नीचे n और इसको R भी बोल सकते हैं। तो इसको क्या लिखूंगा 5G। F कितना होगा 25, तो F कितना होगा, F इक्वल टू 75 न्यूटन। ये F मेरा कितना हुआ 75 न्यूटन। इसका मतलब अगर मैं 75 न्यूटन से अगर मैं ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया इधर तो क्या होगा, स्लिप अप होना चालू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अपना मैक्सिमम वैल्यू से भी ज़्यादा हो गया। समझ पाए, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल होता है, अपना मैक्सिमम वैल्यू तक ही वो उसको एक साथ ले सकता है। अगर इससे भी ज़्यादा कर लिया तो ये स्लिप अप होकर गिर जाएगा, मतलब ये दोनों और साथ साथ नहीं जाएंगे। ठीक है, इतना लिखना हो गया। अच्छा, इसको हम लोग ना और एक तरीके से भी कर सकते हैं, वो एक बार बोल रहा हूँ। अच्छा, तो देखो, बोलो इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं, अच्छा बात है। अच्छा, लिख लिए। अच्छा, अगर देखेंगे स्लिप अप हो रहा है तो, स्लिप अप हो रहा है तो क्या होगा। अच्छा, इसको और एक मेथड मतलब बोलूं क्या होगा। अच्छा देखो, इधर एक सेपरेट बॉक्स बना रहा हूँ, चलो इसको और एक मेथड सीख लो, इनमें से जो भी अच्छा लगेगा करना। अच्छा, इजी तो जीवन কিছুই না। तो सुनो, ये 10 kg ब्लॉक, तो ये इधर क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है F। तो ये फ्रिक्शन 5 kg दिया है ना। एक्सेलरेशन मान लो ये हम लोग कितना एक्सेलरेशन लिए हैं, A एक्सेलरेशन में ये जा रहा है। बोलो इतना पहले में ड्रॉ कर लो। अच्छा, कॉन्सेप्ट मतलब क्या है, इधर दोनों ब्लॉक क्या होगा, साथ साथ जाएगा, दोनों ब्लॉक साथ साथ जाएगा। इसका कोर कॉन्सेप्ट कौन है, इसका मतलब उनका जो फ्रिक्शन है ना, उनका जो फ्रिक्शन फोर्स है और जो मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स, ये दोनों सेम या उससे कम होना चाहिए। ये दोनों ब्लॉक साथ साथ जा रहे हैं, इसका मतलब ये जो अप्लाइड फोर्स, इधर मेरा क्या था, फ्रिक्शन था, और इधर मेरा अप्लाइड फ्रिक्शन ऐसे था, है ना। ये डायग्राम से मैं इसको लाया। इसका मतलब इधर जो फ्रिक्शन फोर्स है, कितना फ्रिक्शन फोर्स है बोलो, कितना, म्यू इंटू एन या म्यू इंटू आर, 0.5 है ना, इंटू क्या होगा 5G, ये मेरा कितना आया था 25 न्यूटन। इतना तक ये क्या होगा, मैक्सिमम तक जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो जब मैं इसको खींच रहा हूँ और ये दोनों एक साथ जा रहे हैं, इसका मतलब ये जो ये इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन है, मतलब ये दोनों फोर्स अपना मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गए होंगे, तभी ना ये मतलब जा रहा है ना, तभी ना ये मतलब जा रहा है। अगर उतना तक तो मैं 25 से ज़्यादा मैं वैल्यू कभी सोच भी नहीं सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ये दोनों में अगर एक साथ चलना है, अगर ये दोनों को, तो उनके बीच में फ्रिक्शन ही होगा, इससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकता है। ठीक है।
तो ये मेरा क्या है, मैक्सिमम फ्रिक्शन। और अगर ये इसके साथ ये 25 है, ये भी 25 होगा। अब इसको बनाओ, F माइनस 25 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन ए। और ये फोर्स है और ये मास है और ये एक्सेलरेशन है, तो इधर एक्सेलरेशन मुझे क्या मिलेगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो दिस बाय दिस करूँगा 5 मिलेगा, तो इधर मुझे क्या मिलेगा, F इक्वल टू, इधर इसको इस तरफ ले आओ, इंटू 5 प्लस 25 कितना होगा, 75। ये भी देखो देखो एक मेथड है। कैसे हुआ, फिर से बोलूँ, अरे दोनों ब्लॉक साथ साथ जा रहे हैं, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये जो इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन है वो अपना मैक्सिमम वैल्यू को टच कर लिया है, ठीक है, तब जाके वो दोनों साथ जा रहे हैं। मैक्सिमम वैल्यू है या उससे कम है, मैं 0 से 25 के बीच में मेरा फ्रिक्शन वेरी करेगा, किसके हिसाब से, फोर्स के हिसाब से वेरी करेगा। तो मैं मान लूँगा कि ये क्या होगा, अपना मैक्सिमम वैल्यू तक आ चुका है, तो ये मेरा क्या होगा, 25 होगा। ये अगर 25 है तो ये 25 है, तो इधर मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा, इससे इनपुट कर दूँगा, फोर्स मिल जाएगा। ऐसे भी करते हैं, ठीक है। ये बेसिक था इसलिए इतना कुछ बोलना पड़ा, ये जल्दी से करने के लिए समझ में आया। जे कोनो सर। अच्छा नेक्स्ट कैसे मिला, ये फोर्स था, ये मास था, तो मुझे एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा। हाँ दिस बाय दिस 5 होगा। बोलो ये हो गया। अच्छा लिख लो जल्दी से। अच्छा अगर ये फोर्स 100 न्यूटन होता तो क्या होता, अगर ये फोर्स 100 न्यूटन होता, क्या ये दोनों ब्लॉक साथ साथ जाते, नहीं। बोलो, अगर ये फोर्स 100 न्यूटन होता, क्या ये दोनों फोर्स साथ साथ जाते, नहीं। तो चलो लेते हैं क्या, फोर्स को 100 न्यूटन, फोर्स कितना, लेट मैं क्या किया, F को 100 न्यूटन अप्लाई किया, क्या है F, ठीक है। तो पहला ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, चलो फिर से, कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, 100 न्यूटन है ना। ये देख रहा हूँ F और ये देख रहा हूँ F। जल्दी से ड्रॉ करो। है ना, क्या ये दोनों और साथ साथ जा रहे होंगे, साथ साथ जा रहे होंगे, नहीं। इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन को मैं क्या मानूंगा, A1, इसका एक्सेलरेशन मैं क्या मानूंगा, A2। अच्छा, तो ये जो थोड़ी देर तक आगे आके गिर गया है, ये किस फोर्स के लिए गिर गया है, इस फोर्स के लिए। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना था, मुझे पता था 25 न्यूटन। इससे इसके ऊपर इससे ज़्यादा फोर्स कभी नहीं अप्लाई होगा। ध्यान से सुनो, 5 kg ऊपर 25 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स कभी अप्लाई हो सकता है, वही मैक्सिमम फ्रिक्शन था और उसी फोर्स के लिए वो आगे आ रहा था। इधर मेरा फ्रिक्शन फोर्स मुझे हेल्प कर रहा है आगे लेने के लिए। क्या फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज ये अपोजिंग फोर्स होगा, नहीं। इधर देखो, इनको हेल्प कर रहा है आगे जाने के लिए। बात को समझो, सिचुएशन वाइज कॉन्सेप्ट बदल रहा है। मुझे क्या फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज अपोजिंग फोर्स होता है, नहीं। देखो इधर फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है, इसको आगे लेने के लिए हेल्प कर रहा है। और मुझे पता है ये दोनों अरेंजमेंट के अंदर अगर यही मेरा फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है, तो इसके ऊपर इससे ज़्यादा तो फोर्स कभी अप्लाई हो ही नहीं सकता है। तो इसके ऊपर एक्सेलरेशन कितना होगा, A इक्वल टू 25, बोलो, फोर्स बाय मास कितना होगा, A1 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो हो गया किसका बात, ये 5 kg के बारे में बात। अब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, बोलो, 100 माइनस F इज इक्वल्स टू क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। 100 माइनस 25 इक्वल टू ये, और ये कितना होगा इधर, A2 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख पा रहे हो उधर फ्रिक्शन का वैल्यू कितना था,
25 था। इधर उधर एक्सीलरेशन का वैल्यू मेरा कितना था? एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना था टोटल? अरे इधर 75 पुट करो। हाँ, मैक्सिमम फोर्स मेरा कितना आया? 75 है ना। तो 75/15 देखो वैल्यू मेरा मतलब क्या हो गया? चेंज हो गया। इसका जो भी एक्सीलरेशन था इसका वही देखो क्या हो गया? बदल गया। दोनों जो भी हो गया बदल गया। समझ पा रहे हो? दोनों अलग अलग एक्सीलरेशन में जाएंगे। 2 है ना। बोलो समझ में आया ना? हाँ, इस तरह क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही करना। इस तरह क्वेश्चन अच्छा मतलब एक तो आएगा ही आएगा। ठीक है, मैं देखूंगा क्या इसके ऊपर से 25 से न्यूटन से कभी भी ज़्यादा फोर्स संभव ही नहीं है अगर केस ये है तो उसका एक्सेलरेशन मुझे अलग से मिल जाएगा इसका। अच्छा, अब क्या है? थोड़ा सिचुएशन बदल गया। क्वेश्चन सेम है, बस फोर्स अलग अलग बॉक्स पे लग रहा है। फोर्स लग रहा है किधर? इधर। ये चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया। लिखो सेम क्वेश्चन को लिखो। व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड ऑन 5 kg ब्लॉक so that what is the maximum force applied on 5 kg block so that both block move with same acceleration? Both block move with same acceleration. और इधर दिया है कितना? 0.1। ये ठीक है, ये 0.1 मतलब देखो अभी इधर मेरा नीचे भी एक फ्रिक्शन दे दिया। ठीक है, तो चलो पहला काम क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। चलो करते हैं। ये 5 kg ब्लॉक, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ है। ये 10 kg ब्लॉक, इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं है। अच्छा, तो ये आगे जा रहा है ना। ये ब्लॉक आगे जा रहा है। इधर ये देखेगा नीचे इसको, ये क्या हो रहा होगा? पीछे जा रहा हो। क्या हो रहा होगा? है ना, ये 5 kg ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है। ये इसको देख रहा है, मैं आगे जा रहा हूँ, मैं ऐसे जा रहा हूँ। तो ये जो ब्लॉक है मेरे लिए पीछे जा रहा है, तो मैं इसको पकड़ के क्या करूँगा? खींच लूँगा। चल मेरे साथ, ये बस ना। इसको मानो F1, क्योंकि इधर और एक फ्रिक्शन आएगा इसीलिए इसको 1 मान रहा हूँ। ये F1 है तो इधर भी क्या होगा? F1। क्यों? क्योंकि जब जो 10 kg में था वो देखेगा ये आगे चला जा रहा है, तो मैं इसको पकड़ क्या करूँगा? अपने तरफ से खींचूंगा। मेरे लिए वो आगे जा रहा है तो मेरे लिए अपोजिंग फोर्स ऐसे होगा। बोलो, इनमें से कोई डाउट ये सब ड्रॉ करने में? अच्छा, कोई अगर नीचे खड़े होकर देख रहा है, तो ये पूरा सिस्टम क्या हो रहा है? आगे जा रहा है। मैं पकड़ के क्या करूँगा? पीछे खींचूंगा, है ना। ये पूरा सिस्टम क्या हो रहा है? आगे जा रहा है, तो इसको क्या करूँगा? पकड़ के पीछे खींचूंगा। यस, ये बोलो। अच्छा, स्मॉल एफ ऑब्वियसली फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल एफ होता है। अच्छा, तो ये दोनों के बीच में मैक्सिमम मतलब F1 मैक्सिमम कितना तक जा सकता है? ये जो फ्रिक्शन है ना, ये मैक्सिमम कितना तक जा सकता है ना? म्यू इंटू एन तक। और F2 भी मैक्सिमम कितना तक जा सकता है ना? म्यू इंटू एन तक। अच्छा, म्यू इसमें कितना है? 1 वाला बोल रहा हूँ, तो इसमें ये वाला आएगा 0.5 इंटू कितना होगा? ये 25 न्यूटन। इधर कितना आएगा? 0.1 इंटू इधर ये वाला सरफेस पे कौन? ये भी, इसका भी नॉर्मल आ रहा होगा, इसका भी नॉर्मल आ रहा होगा, तो ये कितना होगा? 15। तो कितना आ रहा होगा? 15 न्यूटन। तो मुझे मिल गया ये कितना? मैक्सिमम 15 न्यूटन। ये कितना मिल गया?
25 न्यूटन। ये भी कितना मिल गया फिर 25 न्यूटन। अरे ये सर नो सेकेंड में जो इधर जो बॉक्स बना के किया था यही तो किया था। अरे दोनों ब्लॉक साथ साथ जा रहे हैं, इसका मतलब मैक्सिमम तक आ चुका है। हाँ समझ पाए? हाँ। क्यों क्यों जी होगा? हाँ 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 ओ हाँ हाँ जी होगा, मतलब ये कट गया 10 से कट जाएगा। हाँ सर थैंक यू ऑब्वियसली 15 जी होगा। अच्छा मास क्या 10 यार जी और ये कट गया ना। बोलो बोलो बोलो। इधर जो रिएक्शन है इसके लिए भी आएगा, इसके लिए भी तो आएगा नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा मुझे क्या चाहिए? मैक्सिमम फोर्स चाहिए। शिवलक्ष्मी मुझे मैक्सिमम फोर्स चाहिए। इसका मतलब मैं जब मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करूंगा तब ये भी अपना अपना मैक्सिमम वैल्यू तक आ जाएंगे। उससे अगर ज्यादा अप्लाई किया तो वो स्लिप अप होना चालू हो जाएगा। अरे ये सर नो देखिए ना स्मॉल एफ इक्वल टू F/3 आया था। इसका मतलब क्या है? मैं जब फोर्स बढ़ाऊंगा फ्रिक्शन उस टाइम वो बढ़ेगा। ये सर नो यही तो हो रहा था। हाँ तो जब मुझे मैक्सिमम होगा मेरा फोर्स, इसका मतलब फ्रिक्शन भी उस टाइम मैक्सिमम पे चल रहा होगा। तो चलो इधर। अच्छा ये दोनों मेन मेरा मतलब कंसिडरेशन क्या है? ये दोनों सेम एक्सेलरेशन पे जा रहे हैं, क्योंकि मेरा क्वेश्चन ही बोल दिया है कितना मैक्सिमम फोर्स दूंगा, दोनों ऑब्जेक्ट साथ साथ जाएंगे। साथ साथ चलना मतलब क्या है? दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना पड़ेगा। साथ साथ चलना, इसका ए है तो इसका भी ए होगा। तो चलो देखो ये 25 माइनस 15 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो कितना होगा ये? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस पे एक्सेलरेशन कितना होगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दोनों को लिखो F माइनस 25 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। F मैक्स 5 इंटू A प्लस 25। तो कितना होगा? 30 न्यूटन। कितना होगा? 30 न्यूटन। 30 न्यूटन मेरा क्या है? मैक्सिमम फोर्स है। ठीक है मैक्सिमम फोर्स 30 न्यूटन तक अप्लाई करूंगा ताकि मेरा दोनों ऑब्जेक्ट क्या होगा? साथ साथ जाएंगे। ये इक्वेशन कैसे आया? अरे दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। प्रीवियस नोट्स पढ़ के आओ। समझ में आया? अगर बोलेगा मैक्सिमम फोर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? रेंज मैक्सिमम फोर्स कहाँ से कहाँ तक? मैं तो मैक्सिमम तो दिया, अब कब दूंगा? वो दोनों साथ साथ ही चलना शुरू करेंगे। मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम ये जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? बोलो मिनिमम कितना फोर्स दूंगा तो तब वो साथ साथ जाएंगे? मिनिमम देखो ना, थोड़ा सोचो ना, मिनिमम कितना फोर्स दोगे तो ताकि वो साथ साथ जाएंगे। रेंज ऑफ मैक्सिमम फोर्स। मैक्सिमम तो मुझे मिला 30। अब कम से कम कितना मतलब देना पड़ेगा मुझे? कम से कम हाँ 15 न्यूटन। कौन बोला? हाँ 15 न्यूटन। कैसे होगा? सुनो कैसे होगा, सुनो। इधर जब मैं 15 दिया है ना साथ साथ चलने के लिए, सुनो इसका रेंज कितना है बोलो? मेरा इधर जो मेरा मैक्सिमम, जब इधर 15 है इधर में, इसका मतलब इधर भी 15 होगा, ये 15 है तो ये 15 होगा, पर साथ ही चलेंगे तो ये भी कितना होगा? 15। अरे दोनों इक्वल होगा तभी ना साथ साथ जाएंगे। समझ पा रहे हो? अब उसको रोक कौन रहा है? ये फ्रिक्शन थोड़ा हेल्प कर रहा है, थोड़ा एडप्ट करके इतना तक वैल्यू को लाने के लिए।
मिनिमम कितना चाहिए 15। समझ में आया? ये 15 होगा, ये 15, ये 15 होगा, ये 15, ये 15, ये 15 होगा। दोनों फोर्स सेम होगा तब वो साथ चलना शुरू करेंगे, शुरू। अब 16 हो जाएगा तो भी तो साथ तुम साथ में चलेंगे ही। 16 जब होगा 16 to 30 साथ चलेंगे, शुरू कर रहे हैं साथ चलना। कब में? 15 में। समझ पाए? सेम सेम हो रहा है। अब 16 दोगे तो उसको आगे चलना। सर समझ में आया ना इतना? हाँ, ये था क्या, दोनों ब्लॉक के बारे में बातें था। ठीक है, अब 3 ब्लॉक आएगा। देख लो एक बार, 2 मिनट में देख लो एक बार। अब HC वर्मा के क्वेश्चन करेंगे, और ऑनलाइन के बच्चे अगर थोड़ा वीडियो स्लो लग रहा है आप लोग 1.5x या 2x में देख सकते हो। ठीक है, और जब वीडियो साइलेंट है इसका मतलब ऑफलाइन के बच्चे लिख रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा उसको स्किप कर लीजिएगा। जो YouTube के बच्चे हैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ठीक है, 2 मिनट के लिए देख लो कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं अभी शुरू करूँगा क्या, 3 ब्लॉक वाला, फिर हम लोग का फ्रिक्शन का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो ठीक है, अब शुरू करें क्या, 3 ब्लॉक वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, अच्छा अच्छा, तो ये एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, और ये एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखो ये दिया है 2 kg ब्लॉक, 3 kg ब्लॉक, और ये 7 kg ब्लॉक। अच्छा, इसका एक्सेलरेशन दिया है, इधर दिया है μ3 इजिकल्स टू 0, इधर दिया है μ2 इजिकल्स टू 0.3, टू 0.2। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एक्सेलरेशंस a1 a2 a3 of 3 block। Find the acceleration a1 a2 a3
of the three blocks shown in the figure A1, A2, A3, of the three blocks shown in figure, if a horizontal force of 10 Newton is applied on, if a horizontal force of 10 Newton is applied on part A question, on 7 kg block, part B 3 kg block, part C 2 kg block. A 7 kg, B 3 kg, और C 2 2 kg. रुको थोड़ा इंक पिला देता हूँ. सर आपका सामने सर गाँव में इंक थोड़ा पी लो. क्लासेस शाम को स्कूल है सर एक साल गाँव है सर खूप टफ पर आपने सांग पड़ा तो चाहिए अच्छा. ऑटोमेटिकली हार्ड पात्र सर बोला तो आपला सर बोला माने ए मजा ही नहीं ठीक है ठीक है. सर आपने तो सबसे हार्ड सब दे सर स्कूल में सुनो सुनो. अच्छा ठीक है. ये तीनों ब्लॉक दिया है. क्या करना है, इसको सॉल्व करना है. पहला काम मतलब क्या बोला है कि इधर मैं कितना फोर्स अप्लाई किया हूँ, 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया. ठीक है. तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा निकालना है. ठीक है. अच्छा अच्छा सुनो. तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, ये इसमें क्या है 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया है इसमें. ठीक है. फिर ऐसे ऐसे हटाते इधर तक जाएंगे. ठीक है. पहला पार्ट क्वेश्चन. तो इधर हम लोग क्या कर रहे हैं, 10 फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. अच्छा. तो मैं इधर पहला कॉन्सेप्ट क्या है, इसको मुझे मान लेना पड़ेगा क्या कि ये तीनों सेम एक्सेलरेशन में जा रहे हैं. अब जा रहे हैं कि नहीं वो बाद में चेक करेंगे, लेकिन हमको मानना का मतलब क्या पड़ेगा कि ये तीनों सेम एक्सेलरेशन पे जा रहे हैं, है ना. अच्छा. तो ये तीनों सेम एक्सेलरेशन जा रहे हैं और फोर्स एक सिस्टम में एक अप्लाई हुआ है. तो F इक्वल टू क्या होगा बोलो, 10-12 है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन पूरा का ए. ये क्या है, एक कॉमन एक्सेलरेशन है ना, टोटल का एक्सेलरेशन. तो ए कॉमन क्या होगा इधर, 10 डिवाइडेड बाय 12. इसका मतलब 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. 5/6 मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब ये पूरा सिस्टम किस एक्सेलरेशन मतलब ट्रैवल कर रहा है, ये मैं इसको माना हूँ. अब A1 जा रहा है कि नहीं वो हम लोग चेक करेंगे. ठीक है. इतना पहले लिख लो. F डिवाइडेड बाय लिख लिए हो. अच्छा. ना से अगर लिख लिए हो तो इसका थोड़ा फ्री बॉडी डायग्राम बना. चलो मेरा ये क्या दिया है, 3 kg. अच्छा. और इसके ऊपर ये क्या दिया है, 2 kg.
ठीक है। अच्छा, अब सुनो, इधर इधर कुछ मैक्सिमम फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा होगा इसके ऊपर, और फिर इधर भी कुछ मैक्सिमम फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा होगा, है ना। ये क्या है, 7 kg। अच्छा, अब बोलो इसके ऊपर मैक्सिमम है ना, इसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स, इसका ये दोनों के बीच में मैक्सिमम फोर्स कितना हो सकता है। इसको हटा, इधर लिखता हूँ, इधर, हाँ इधर इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको नाम देता हूँ F1, ठीक है, इसका नाम देता हूँ F2। तो इधर F1 मैक्स, इधर मैक्सिमम फोर्स कितना काम करेगा बोलो, म्यू इंटू एन या म्यू इंटू आर। म्यू कितना ये दोनों के बीच में 0.2, और नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा 2g, तो क्या होगा ये g 10 कट 4 न्यूटन। तो ये दोनों के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना पॉसिबल है, 4 न्यूटन। अच्छा, F2 मैक्स म्यू इंटू एन, म्यू कितना 0.2 इंटू एन, एन कितना होगा इधर मेरा एन कितना होगा, ये 2 है और ये 3 है, तो दोनों मिलके क्या होगा, इसको इधर एक मतलब रिएक्शन फोर्स आ रहा होगा, क्या है 5g। तो क्या होगा बोलो इन दोनों के बीच में, हाँ ये कटा, ये 10 न्यूटन। इसका मतलब ये दोनों के बीच में मैक्सिमम फोर्स कितना होगा 10 न्यूटन, इससे ज़्यादा तो कभी नहीं होगा। है ना। हाँ हाँ हो, हाँ 0.3 सर 3 होगा, तो ये कितना होगा 15 न्यूटन, सॉरी 15 न्यूटन, ठीक है 15 न्यूटन। अच्छा, अब देखो, अब सुनो, अच्छा इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, ये दोनों साथ साथ जा रहे हैं, है ना, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये दोनों क्या हो रहा है साथ साथ जा रहा है, यही तो हम लोग इधर माने हैं। अरे इधर हम लोग क्या कंसीडर किए हैं कि तीनों सिस्टम साथ साथ जा रहा है, ठीक है, यही तो हम लोग माने हैं। तो इसीलिए मेरा कॉमन एक्सेलरेशन ये आ रहा है। इसका मतलब जब मैं इधर इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो ये दोनों इसके साथ जा रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब ये दोनों साथ जा रहे हैं। इसको क्या तुम लोग ड्रॉ कर लिए हो। अच्छा देखो, ये दोनों साथ साथ जा रहे हैं, ये 2 kg है और ये, बोलो ड्रॉ करो जल्दी। और ये दोनों भी एक ही कॉमन एक्सेलरेशन में आगे जा रहे हैं। ये कितना है 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बोलो यही तो है मेरा कॉमन एक्सेलरेशन 5/6। हाँ हाँ, थर्ड ब्लॉक के ऊपर तो फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसके साथ ये दोनों जा रहे हैं। हाँ, इसीलिए ये दोनों को लेकर देख रहा हूँ, मैं चेक करूँगा अभी ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन तक जा पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है। अच्छा, अब सुनो ये जब सुनो, ये क्या हो रहा है, ये आगे जा रहा है, ये जो 7 kg ब्लॉक है ये आगे जा रहा है। 7 kg जब देख रहा है, 7 kg जब दोनों को देख रहा है, दोनों क्या हो रहे हैं पीछे जा रहे हैं, क्योंकि 7 kg ब्लॉक आगे जा रहा है, इसके लिए ये सब चीज़ पीछे जा रहा है। मैं इसको पकड़ के क्या कर रहा हूँ, खींच लूंगा। तो इस सरफेस पे देखो 7 kg का सरफेस मतलब ये, इस सरफेस पे मेरा F2 जो था ना फ्रिक्शन F2, ये इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ से होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है। 7 kg ब्लॉक देख रहा है, 3 kg ब्लॉक क्या हो रहा है पीछे जा रहा है, मैं इसको पकड़ के खींच लूंगा, हो रहा है। अच्छा, तो आगे जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, इस फोर्स के लिए ही आगे जा रहे हैं। इतना बातें समझ में आया। तो ये फोर्स क्या होगा, आगे फोर्स आगे जा रहे हैं, मास से एक्सेलरेशन में है, आगे जा रहे हैं, ये हेल्प कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये दोनों फोर्स का जो मतलब मास है क्या होगा बोलो, 5 kg मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या होगा 25/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये 25/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पॉसिबल है, मतलब क्या 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, और F2 कितना है मैक्सिमम वैल्यू 15 है। हाँ 4.2 पॉसिबल है।
इसका मतलब ये दोनों साथ साथ जा रहे होंगे। तो कैसे है बच्चा? ये सर मैं इसी एक्सेलरेशन इधर सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, मैं यही चेक कर रहा हूँ। मैक्सिमम फोर्स F2 का ये है, मुझे F2 अभी कितना मिल रहा है जब मैं 10 न्यूटन फोर्स दे रहा हूँ, ये मिल रहा है। तो ये मेरा ये जो 10 न्यूटन फोर्स है ना, हाँ ये दोनों ब्लॉक को साथ ले रहा है। अब 2 जा रहा है कि नहीं वो हम लोग देखेंगे। 2 भी जा रहा है ना, अभी हम लोग माने हैं कि 3 जा रहा है, मतलब 2 भी जा रहा है। अब 2 सच में जा रहा है कि नहीं वो भी तो हम मतलब चेक करेंगे। इतना पहले लिखना हो गया, हो गया हाँ। अच्छा अब चलो 2 kg को चेक करो, 2 kg जा रहा है कि नहीं साथ में, 2 kg। अच्छा 2 kg का भी एक्सेलरेशन हम लोग कितना माने हैं, 2 kg का एक्सेलरेशन हम लोग कितना माने हैं, ये माने हैं, अरे ये सर हाँ 3 kg ब्लॉक जा रहा है ना, 3 kg ब्लॉक जा रहा है। जब 3 kg देखेगा 2 kg को, अरे मैं तो जा रहा हूँ, तू क्या हो रहा है पीछे जा रहा है, तो मैं इसको पकड़ के खींच लूंगा अपोजिट में। और ये जो खींचने वाला फोर्स क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है। मैं जब 10 kg के साथ मैं भी जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ 2 kg पीछे जा रहा है, मतलब मुझे लग रहा है 2 kg को कोई पीछे खींच रहा है, तो मैं इसको क्या करूँगा, पकड़ के आगे खींच लूंगा, क्योंकि फ्रिक्शन मेरे लिए उस तरफ होगा। तो इस तरफ क्या होगा, फ्रिक्शन F1। तो क्या होगा F1, मास है एक्सेलरेशन में है, और मैं इसीलिए जा रहा हूँ मतलब फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो क्या होगा 10/6 न्यूटन, हाँ इधर में न्यूटन। तो क्या होगा 1 पॉइंट समथिंग, क्या होगा 1 पॉइंट समथिंग, मतलब 6/1 पॉइंट समथिंग कुछ भी होगा, 1.67 ऐसा कुछ हो सकता है, जो भी होगा। F1 का मैक्सिमम वैल्यू क्या है 4 न्यूटन, ऑब्वियसली 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू अप्लाई किया जा सकता है। बात समझ में आ रहा है। जब मैं इधर 10 न्यूटन फोर्स दे रहा हूँ, कॉमन एक्सेलरेशन निकाल रहा हूँ, अब मैं ये जो मैक्सिमम मैं इसके लिए निकाल दिया, बाद में चेक कर रहा हूँ कि इसको जब मैं खींच रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ मैं पीछे, ये दोनों ब्लॉक पीछे जा रहे हैं, पकड़ के खींच लिया, ये तो एक्सेलरेशन है, चेक कर लिया, हाँ मैक्सिमम वैल्यू का सेटिस्फाई हो रहा है, यस। 2 kg चेक कर लिया, सेटिस्फाई हो रहा है, यस। इसका मतलब इतना फ्रिक्शन देने से, सॉरी इधर अगर मैं इतना फोर्स दूंगा, मैं कितना 10 न्यूटन फोर्स अगर मैं 7 kg में दूंगा, एक्सेलरेशन इतना क्रिएट होगा, और ये सब इसी एक्सेलरेशन में ही जाएंगे, कोई इस एक्सेलरेशन को फेल नहीं कर रहा है। बात समझ में आया। अब मेरा फोर्स को क्या करूंगा, इधर शिफ्ट कर लूंगा, तब देखूंगा क्या क्या चेंजेस आ रहा है, फिर क्या करूंगा, इस इधर शिफ्ट होगा, क्या क्या चेंजेस हो रहा है। ठीक है, अगर ये वाला देंगे तो एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। ठीक है, समझ में आया। तो इधर मतलब क्या लिखूंगा, यस 3 kg, yes 3 kg 2 kg 7 kg block are move together with acceleration 5/6 meter per second square. All three blocks move with acceleration 5/6 meter per second square. ठीक है, हाँ अच्छा। क्या ये 10 न्यूटन में, देखो सुलक्ष्मी इधर, आदित्य जब ये वाला फोर्स जब इधर शिफ्ट हो गया, क्या ये फ्रिक्शन चेंज हो जाएगा? जब ये 10 न्यूटन फोर्स इधर शिफ्ट हो गया 3 kg पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, ये जो 10 न्यूटन फोर्स है ना, ये क्या हो रहा है, इधर शिफ्ट हो रहा है 10 न्यूटन। ठीक है, जब ये इधर शिफ्ट हो 10 न्यूटन, क्या ये फ्रिक्शन सब बदल जाएगा? मैं फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू नहीं, फ्रिक्शन क्या किसके ऊपर मतलब डिपेंड करता है, नेचर है ना, सरफेस के नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, ये कभी फोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है फ्रिक्शन। अच्छा चलो, इसका मतलब ये वैल्यू तो कभी नहीं चेंज होने वाला है। अब सेम कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करेंगे। हो गया, ड्रॉ करो फिर से, तुम लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा ऑब्वियसली। हाँ मास सेम है, अरेंजमेंट सेम है। इधर ये बी पार्ट चल रहा है अभी।
कॉमन एक्सेलरेशन में निकाल के सबका वैल्यू को चेक करने वाले हैं ना। सर 5 मिनट चलो अच्छा क्या हो रहा है बोलो। 3 kg ब्लॉक में मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। पहले तो मैं क्या मानूंगा, सबका एक्सेलरेशन सेम है, कॉमन एक्सेलरेशन है ना। तो क्या होगा कॉमन एक्सेलरेशन, पहला कॉन्सेप्ट तो ये है, सबका एक्सेलरेशन को सेम मानो। तो क्या होगा, ये 12 है ना और ये ए है, और फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है 10। पूरा सिस्टम एक पर एक ही फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो ये क्या होगा 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है ना। ये मेरा क्या कॉमन एक्सेलरेशन। अब बोलो ये 7 kg सुनो सुनो, इधर दो कॉन्सेप्ट में ही काम होता है। क्या पहला है कि पूरा ब्लॉक को, पूरा जो 3 ब्लॉक को ना एक ही सिस्टम मानो, या पूरा 2 ब्लॉक को एक ही सिस्टम मानो, ठीक है, एक ही सिस्टम है मान लिया। अब इधर ये जो फोर्स अप्लाई, देखो फोर्स ये पूरा क्या एक ही मास है इनटू एक्सेलरेशन, मुझे इधर एक्सेलरेशन मिल गया। मैं मान ले रहा हूँ कि इधर मैं जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ ना, ये सारे ब्लॉक इस एक्सेलरेशन में जा रहे हैं, अभी के लिए मान रहा हूँ। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन के वाइज मुझे इसको चेक करना पड़ेगा कि हाँ सच में जा रहे हैं कि नहीं। ठीक, कैसे चेक कर रहे हैं, ये क्या है 3 kg ब्लॉक है, ये क्या है 7 kg है, और ये क्या है 2 kg। इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है कितना 10 न्यूटन, ठीक है। अब ये क्या हो रहा होगा, आगे जा रहा होगा, अरे 3 kg ब्लॉक का फोर्स तो ये आगे जा रहा होगा, इसको क्या लगेगा 10 kg क्या हो रहा है पीछे जा रहा है, तो इसको ये इसको पकड़ के क्या करेगा आगे खींच लेगा। और ये दोनों के बीच में जो फोर्स था उसका नाम क्या था F2 था, जाके मतलब पहला डायग्राम चेक करो। और ये जब देखेगा इसको, ये देख रहा है ऊपर, मैं आगे जा रहा हूँ, ये पीछे जा, ये क्या हो रहा है पीछे जा रहा है, तो मैं इसको खींच के क्या करूंगा आगे ले आऊंगा, ये होगा F1। बोलो अब क्या करना पड़ेगा, F1 F2 को चेक करूंगा, अगर इसके अंदर आ रहे हैं तो ये दोनों साथ साथ जा रहे होंगे। अरे ये सर नो बोला था ना पहला मतलब में, F जो होगा F1 F2 इधर मैं नाम दिया हूँ, उधर F था क्योंकि उधर दो दो सरफेस था, मतलब एक ही फ्रिक्शन था, है ना। ये इधर 5 kg था, इधर 10 kg था, इधर 3 ब्लॉक है, इसलिए F1 F2 दे दिया हूँ। जो F है उसका वैल्यू हमेशा मैक्सिमम से कम होना चाहिए या उससे सेम होना चाहिए। तो चलो इधर मैं इसको क्या माना हूँ, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा A = 5/6 में माना था, तो F2 क्या होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू, तो क्या होगा 35/6 है ना। तो कितना होगा ये 4 पॉइंट समथिंग, हाँ 30, तो 5 पॉइंट समथिंग। F2 का वैल्यू कितना है 15 है, तो ये 5 पॉइंट समथिंग काम में आएगा, है ना, मतलब ये इसको सस्टेन कर सकता है ना, इतना न्यूटन जो भी आएगा। इसका मतलब क्या है, ये भी साथ साथ जा रहा होगा। अब F1 को चेक करो, चलो F1 क्या होगा, A एक्सेलरेशन में आ रहा है, तो क्या होगा मास एक्सेलरेशन 5/6 10/6 मतलब क्या, वही 1 पॉइंट समथिंग फिर से आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है 4 है, 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ये भी क्या हो रहा होगा साथ साथ ही चल रहा होगा। इसका मतलब ये तीनों का फिर कॉमन एक्सेलरेशन क्या है, फिर से 5/6 आया आंसर। मतलब समझ में आया, इधर A1, A2, A3 क्या आ रहा है 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब फोर्स इधर था तब भी क्या आ रहा था, यही आ रहा था। बोलो पूछो नैन्सी पूछो। এটা যদি আমাদের টেক্সটে আসে
सुनो अच्छा नेक्स्ट फोर्स क्या होगा, सी पार्ट। नेक्स्ट ये जो 10 kg ब्लॉक क्या हो रहा है, ऊपर चला जा रहा है। वैसे 2 kg ब्लॉक। यस ये तो ये हम लोग का कौन सा पार्ट शुरू हो रहा है, सी पार्ट। चलो सी पार्ट चलो, क्या है पहला कॉन्सेप्ट क्या है, मान लो कि कॉमन एक्सेलरेशन पे जा रहे हैं, तो मान लिया कॉमन एक्सेलरेशन है तो F इक्वल टू क्या होगा 12 इंटू ए कॉमन, है ना, या सिर्फ ए लिखो तो ए कॉमन एक्सेलरेशन क्या होगा, है ना, तो 10 बाय पूरा सिस्टम एक ही ब्लॉक है, एक ही फोर्स अप्लाई हो रहा है, मास है ना, तो एक्सेलरेशन ऐसे ही आ जाएगा 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा अब जब इधर फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये दोनों ब्लॉक साथ साथ जा रहे हैं कि नहीं, पहले तो क्या मानेंगे, साथ साथ जा रहे हैं, है ना, माने है ना साथ साथ जा रहे हैं, तो चलो साथ साथ ही ड्रॉ करो। ये 3 kg है और ये क्या है 7 kg है। सर एक और मनी कॉमन एक्सेलरेशन के देखिए सर 3 kg 7 kg ब्लॉक तक ड्रॉ करोगे। 3 kg ब्लॉक 7 kg ब्लॉक, तो ड्राइंग तो होना सर है। नोटेशन क्या ये दोनों साथ साथ जा रहे हैं, एक्चुअल डायग्राम का हमने डाला है तो मैंने अच्छा तो हाँ ये 2 kg, क्योंकि छोटा करना पड़ेगा है ना इससे, अच्छा तो 2 kg, अच्छा तो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा था, इसका नाम क्या था, हम लोग इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन था F1 था, है ना, 2 kg क्या हो रहा है, आगे चला जा रहा है, ये दोनों क्या होगा, पीछे जाते हुए लगेगा, इसको क्या कर पकड़ के खींच लेगा, ये क्या होगा F1, यही तो था। अच्छा ये दोनों मास मिलके कितना एक्सेलरेशन में आगे जा रहे हैं, हम लोग क्या माने हैं कि मेरा एक्सेलरेशन क्या है 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये दोनों मिलके है ना क्या होगा फिर मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास कितना है 10, 2 3 2 5, तो 25/3, 25/3 न्यूटन, 25/3 मतलब क्या होगा 8 पॉइंट समथिंग हो रहा है ना, 8.1 या 8 पॉइंट समथिंग हो रहा है। अच्छा F1 का मैक्सिमम वैल्यू कितना है
4, 8 पॉइंट हो रहा है, साथ साथ जाएगा? नहीं, अरे मैक्सिमम फ्रिक्शन 4 न्यूटन होगा तब तक वो साथ साथ जाएगा। इधर मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो रहा है? 8 पॉइंट समथिंग। क्या ये दोनों ब्लॉक इसके साथ जाएंगे? नहीं, अगर साथ साथ नहीं जा रहे, क्या ये कॉमन एक्सेलरेशन सबका आंसर होगा? नहीं। बात को समझो, मेरा फ्रिक्शन मैक्सिमम इतना तक ही जा सकता है, तुम अपना करो वो खिसक जाएगा। अब बोलो, इसके ऊपर अगर फ्रिक्शन क्या होगा? मैक्सिमम 4, तो इधर भी मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होगा? 4 F1 है ना? तो ये एक्सेलरेशन कितना था? A1। तो इधर क्या होगा A1 का आंसर? 10 - 4 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो क्या होगा ये? 6 to A। तो A कितना होगा? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बोले सर आप ये वैल्यू क्यों नहीं लिए? अरे ये मैक्सिमम है, 8 पॉइंट तक कैसे जाएगा? मैक्सिमम इतना फोर्स दोगे तब जाके ये दोनों साथ साथ जाएंगे। ये इसका कैपेसिटी ही 4 न्यूटन है। तुम ज्यादा फोर्स के लिए, तुम्हारा फोर्स के लिए ही ये आंसर आया है। तुम फोर्स अप्लाई करो तो ये दोनों साथ नहीं जाएंगे, ये आगे जाके गिर जाएगा नीचे ऐसे। ठीक है, अच्छा फिर तो लिखे नहीं सर। हाँ जल्दी लिखो। স্যার ছুটি দিন দই কেন রাখছেন না আপনি কিনে বন্ধ হয়ে যাবে আরে সত্যি কথা বললাম अच्छा अब क्या है, ये 3 kg है, इसके ऊपर फ्रिक्शन कितना आ गया? 4 न्यूटन, है ना? ये तो कभी नहीं आंसर आएगा, क्यों? ये हम लोग चेक कर रहे हैं, मैक्सिमम तो 4 न्यूटन। और ये क्या है? 7 kg। तो ये दोनों का भी कॉमन एक्सेलरेशन कितना होगा? ये दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन बोलो। A कॉमन कितना है? 4 डिवाइडेड बाय ये 10, अरे दोनों मास 10, कितना होगा? 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होगा ये? 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसका? ये दोनों का कॉमन ये है। क्या ये भी सेटिस्फाई कर रहा है? फिर इसको अलग करके देखेंगे। 7 kg को 7 kg, अच्छा 3 kg के ऊपर फोर्स लग रहा है कितना? 4 न्यूटन। तो 3 kg आगे जा रहा है। 3 kg क्या हो रहा है? आगे जा रहा है। ये 7 kg को देखेगा, अरे अरे ये तो पीछे जा रहा है, तो मैं इसको क्या करूंगा? पकड़ के आगे खींच लूंगा। ये F2 क्या है? ये F2 लिए थे ना, F2 इसका, इन दोनों के बीच में फोर्स F2। तो F2 क्या होगा? मैं माना हूं ये कॉमन एक्सेलरेशन में जा रहे हैं, तो क्या होगा? ये इधर मास इनटू एक्सेलरेशन ना, 7 इंटू, तो क्या होगा इधर? 7 इंटू, हाँ हाँ ठीक है, तो कितना होगा ये? 28/10, मतलब 2.8 न्यूटन। क्या होगा ये? 2.8। तो F2 का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 2.8 न्यूटन। F2 का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 15 न्यूटन। तो इसको कितना न्यूटन में काम कर चल जा रहा है? ये 2.8। इसका मतलब ये दोनों ब्लॉक क्या होंगे? साथ साथ जाएंगे। अच्छा तो रेंज आंसर इसका मतलब ये दोनों का, इसका मतलब मेरा A1 का आंसर क्या आएगा? A1 का आंसर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन A2 और A3 का आंसर क्या आएगा? 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर से बोलो, फिर से। अच्छा तुम जो इधर क्या बोल रहे हो? जी लोगे, जी लेके मतलब वेट लेके सॉल्व करोगे? क्यों? अरे मास इनटू एक्सेलरेशन, बस। जी लेके मतलब क्या बोलो तब से? जी क्या सबको वेट लेके सॉल्व करोगे? करो, वो एक अलग, मतलब एक अलग तरीके का होगा। स्कूल में ऐसे सिखाया है क्या? पता नहीं। देखो, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1000 मेथड होगा, लेके कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मुझे ये इजी लगता है तो मैं ऐसे ही सॉल्व करा रहा हूँ। जैसा इजी लगे वैसे ही करो, है ना? एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए 5-10 मेथड होता है ना? तो ठीक है, ऐसे इजी लग रहा है, ऐसे समझ पा रहे हो ना बाकी बच्चे? हाँ तो ठीक ही है, ठीक है, तब से बोल रहे हो ना? जी ठीक है, ये सही है, मास है, ये वेट नहीं है। स्कूल में कैसे करा पता नहीं, मैं लेकिन ऐसे करो तो इजी लगेगा ज़्यादा मेरे लिए, मेरे हिसाब से। तो देख लो फिर, ठीक है, ठीक है, चलो आज इतना ही। हाँ, आज ही लॉज ऑफ मोशन ख़त्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। और ये HC वर्मा से क्वेश्चन था, देखता हूँ अगर एक क्वेश्चन वाइज अगर और एक क्लास ले सकता हूँ तो ले सकता हूँ, ठीक है।
बहुत बहुत धन्यवाद।